अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग से रिलेटेड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरी farmandfarm.com वेबसाइट लाजमी से विजिट करें और टाइम जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होती है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो होती है एक स्पेशलाइज्ड टाइप की पैकेजिंग होती है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं टू कंटेन, प्रोटेक्ट, डिलीवर सेफ एंड एफिकेशियस ड्रग प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैकेजिंग की तीन टाइप्स होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शरी पैकेजिंग। अगला कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि व्हाट इज प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है। प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आता है हमारी ड्रग प्रोडक्ट के साथ। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि प्राइमरी पैकेजिंग की एग्जांपल दें। तो प्राइमरी पैकेजिंग की जो बहुत सी एग्जांपल है उनमें कॉमन है ब्लिस्टर, स्ट्रिप, साशे, ड्रॉपर, वायल, एम्प्यूल, जार और हार्ड जेलाटिन कैप्सूल शेल। मीन एम्प्टी हार्ड जेलाटिन कैप्सूल शेल जो होते हैं वो भी पैकेजिंग में आते हैं, बहुत से लोगों को इसका नहीं पता। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है वो प्रोडक्ट के साथ नहीं होता, पर ये एक या एक से ज्यादा जो प्राइमरी पैक्स है उनको कंटेन करती है। अगला क्वेश्चन होता है कि एग्जांपल दें सेकेंडरी पैकेजिंग की। तो इसकी एग्जांपल होती है यूनिट, कार्टन, एम्प्यूल, ट्रेस, बॉक्सेस, ब्लिस्टर, वॉलेट। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है टर्शरी पैकेजिंग क्या होती है। टर्शरी पैकेजिंग वो टाइप होती है पैकेजिंग की जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे नहीं आती हमारे प्रोडक्ट के साथ, पर ये एक या एक से ज्यादा जो सेकेंडरी पैक्स होते हैं उनको कंटेन करती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है टर्शरी पैकेजिंग की एग्जांपल दे। तो इसकी कॉमन एग्जांपल होती है शिपर्स। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो शिपर से रिलेटेड हो सकता है कि टाइप्स ऑफ शिपर कितनी होती है। तो जो शिपर की डिफरेंट टाइप्स हैं वो होती है इंसुलेटेड शिपर्स, कोल्ड चेन शिपर्स, पैसिव शिपर्स, एक्टिव शिपर्स। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का पर्पस क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है ड्रग प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देना फ्रॉम हीट, लाइट और मॉइस्चर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग हमने यूज करनी है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए ड्रग प्रोडक्ट को फ्रॉम बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल हैजर्ड से। अगला जो होता है वो इसका पर्पस होता है कि हमारी जो पैकेजिंग है वो कंप्लायंट होनी चाहिए प्रोडक्ट के साथ, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस होनी चाहिए इसकी, और इजी टू स्टोर होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और जो है हमारी पैकेजिंग वो टेम्पर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज टेम्पर रेजिस्टेंट। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग में स्पेशलाइज्ड फीचर ऐड किए जाते हैं जिनको हम टेम्पर प्रूफिंग भी बोलते हैं। मीन ऐसे फीचर जिनसे हमें यह पता चल जाता है कि अगर किसी ने हमारे पैक को या ड्रग प्रोडक्ट की पैकेजिंग को खोला है तो फिजिकली वहां से पता चल जाएगा कि ये पैक ऑलरेडी ओपन है। जैसे कि स्पेशलाइज्ड टाइप्स की सील्स भी यूज किए जाते हैं, स्टिकर्स भी यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज पीटीपी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। पीटीपी मीन पुश थ्रू पैक। जैसा कि हम अपने ब्लिस्टर्स में पीछे से पुश करके अपनी टैबलेट को उसकी जो लीडिंग फॉयल होती है उसमें से रिमूव करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पीटीपी। अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द ब्लिस्टर मशीन और ब्लिस्टर मशीन की टाइप्स कितनी होती है। ब्लिस्टर मशीन एक स्पेशलाइज्ड टाइप की मशीन होती है जो कि टैबलेट कैप्सूल्स को हम ब्लिस्टर करने के लिए यूज करते हैं। मीन ब्लिस्टर मशीन कैविटीज को फॉर्म करती है, उन कैविटीज के अंदर हम अपने टैबलेट या कैप्सूल को प्लेस करते हैं, उसके ऊपर फिर लीडिंग फॉयल होती है और यहां से ये सील हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ ब्लिस्टर मशीन कितनी होती है। तो ब्लिस्टर मशीन की तीन टाइप्स होती है, थर्मोफॉर्मेबल, कोल्ड फॉर्मेबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगला क्वेश्चन होता है ब्लिस्टर मशीन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। अनवाइंडिंग रॉड्स, फिर हमारे पास आते हैं फॉर्मिंग स्टेशन, सीलिंग स्टेशन, कटिंग स्टेशन, वेब कलेक्शन स्टेशन, गाइडिंग केम्स, कुछ सेंसर्स होते हैं और ये कुछ चीजें होती हैं हमारी जो कि कंपोनेंट्स हैं। ब्लिस्टर मशीन की डिटेल में पढ़ने के लिए लिंक आर्टिकल का अवेलेबल है, वहां से आप इनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन आता है एग्जांपल्स ऑफ थर्मोफॉर्मेबल फॉयल। थर्मोफॉर्मेबल जो फॉइल्स होती है उनकी एग्जांपल कौन सी है। पीवीसी, पीटीसीई, पीवीडीसी और सीओसी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पीवीसी। पीवीसी एक ट्रांसपेरेंट फॉयल होती है और ये एब्रिविएशन होता है पॉलीविनाइल
क्लोराइड। अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज पीवीडीसी एंड पीसीटीएफ। बहुत से लोगों को पीवीडीसी और इनके एब्रीविएशन नहीं आते जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं। तो पीवीडीसी होता है पॉलीविनाइल्डिन क्लोराइड, पीसीटीएफ होता है पॉलीक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथाइलिन। अगला क्वेश्चन पूछा है कैविटीज कैसे फॉर्म की जाती है। तो ब्लिस्टर मशीन पे कैविटीज फॉर्म करने के दो मेथड होते हैं, थर्मोफॉर्मेबल और कोल्ड फॉर्मेबल। थर्मोफॉर्मेबल में हीट और एयर से हम कैविटीज को फॉर्म करते हैं और कोल्ड फॉर्मेबल में टेफ्लॉन पंचेस से मीन प्रेशर के थ्रू हम कैविटीज को फॉर्म करते हैं। रोल ऑफ चिल्ड वाटर क्या होता है ब्लिस्टर मशीन में, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि ब्लिस्टर मशीन में चिल्ड वाटर की सर्कुलेशन भी होती है। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो इस चिल्ड वाटर का पर्पस ये होता है कि जैसे ही हमारी पॉकेट्स फॉर्म होते हैं हीट से या हमारी सीलिंग होती है हीट से, तो ये इसको फौरन कूल डाउन करके रिजिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और हमारी कैविटीज या ब्लिस्टर जो है वो डी शेप नहीं होते। चैलेंज टेस्ट ब्लिस्टर मशीन पे कौन कौन से यूज किए जाते हैं। बेसिकली ब्लिस्टर मशीन के जो टैलेंट टेस्ट होता है वो हम इस पे जो इंस्टॉल कैमरा होता है इंस्पेक्शन कैमरा उसके लिए यूज करते हैं। एम्प्टी ब्लिस्टर चैलेंज टेस्ट, एम्प्टी पॉकेट चैलेंज टेस्ट, ब्रोकन टैबलेट चैलेंज टेस्ट और पिन होल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट, ये कुछ चैलेंज टेस्ट होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि इन चैलेंज टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एट द स्टार्ट ऑफ बैच, मेजर ब्रेकडाउन के बाद या फिर शिफ्ट के स्टार्ट पे हम इसको यूज करते हैं। हमारा जो ब्लिस्टर मशीन्स हैं इन पे फीडर्स कितनी टाइप के इंस्टॉल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ फीडर्स के बारे में लोगों को नहीं पता होता। वाइब्रेटरी फीडर होते हैं, ब्रश बॉक्स फीडर होते हैं, रोलिंग ड्रम फीडर्स होते हैं और सिम टैग फीडर्स होते हैं। सिम टैग फीडर अगर आपने देखने हैं तो हमारी वीडियो में शॉर्ट्स पे जाइएगा, वहां पे आपको ब्लिस्टर मशीन के सिम टैग फीडर की वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि इन प्रोसेस टेस्ट ड्यूरिंग ब्लिस्टरिंग क्या होते हैं। तो ब्लिस्टरिंग के दौरान जो इन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो बेसिकली होता है फिजिकल अपीयरेंस चेकिंग, उसकी बैच नंबर मीन उसकी एम्बोजिंग की चेकिंग, बैच नंबर चेकिंग, एक्सपायरी चेकिंग, आई मार्क चेकिंग और फिर उसका होता है लीक टेस्ट। अगला क्वेश्चन होता है सीपीपीज क्या होते हैं ड्यूरिंग ब्लिस्टरिंग, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर। तो ये सीलिंग टेम्परेचर, सीलिंग प्रेशर और सीलिंग टाइम जो है उसको हम क्रिटिकली मॉनिटर करते हैं और ये सीपीपीज आते हैं। अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज नर्लिंग। नर्लिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड किस्म के इंप्रेशन या डॉट्स होते हैं जिनका पर्पस ये होता है कि दोनों फॉइल्स को मीन फॉर्मेबल फॉयल और लीडिंग फॉयल को आपस में स्ट्रांगली एडहेयर कर दे और उनको एक जगह पे मजबूती से बाइंड रखे। अगला क्वेश्चन होता है कोल्ड और हीट फॉर्मिंग फॉइल्स क्या होती है। तो हीट फॉर्मिंग फॉयल वो होती है जो मैंने पीछे एग्जांपल पढ़ चुके हैं, पीवीसी, पीवीडीसी, मीन। यहाँ पे हम जो इसकी कैविटीज होती हैं वो फॉर्म करते हैं हीट के थ्रू, और जो कोल्ड फॉर्मिंग फॉयल होती है वो एल्यूमिनियम फॉयल होती है जहां पे हम कैविटीज को फॉर्म करते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर जो कि टेफ्लॉन पंचेस के थ्रू अप्लाई किया जाता है। व्हाट इज द लीडिंग फॉयल। लीडिंग फॉयल एक बहुत ही थिन फॉयल होती है जिसको हम प्रिंटेड फॉयल भी बोलते हैं। इसके अंदर वाली साइड पे स्पेशलाइज्ड कोटिंग होती है जो कि दोनों फॉयल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है हीट के थ्रू और सील हो जाती है। व्हाट इज द WVTR, वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट, इसको हम बोलते हैं WVTR। व्हाट इज OTR, OTR होता है ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट। अगला क्वेश्चन होता है हाउ टू परफॉर्म ऑटो पैकेजिंग। ऑटो पैकेजिंग के लिए हम ऑटो केम कार्टनर्स यूज करते हैं जहां पे हमारा जो यूनिट कार्टन होता है, लीफलेट की इंसर्शन, ब्लिस्टर की इंसर्शन सारी ऑटोमेटिकली थ्रू ऑटो मशीन्स की होती है। अगला क्वेश्चन होता है कि ब्लिस्टर पैकेजिंग के डिफेक्ट्स कौन से होते हैं। कट्स ऑन पॉकेट्स, फिर हमारे जो रिंकल पड़ जाते हैं ब्लिस्टर के ऊपर, सीलिंग डिफेक्ट्स, ये कुछ हमारे ब्लिस्टर पैकेजिंग के डिफेक्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन होता है प्राइमरी पैकेजिंग कौन सी होती है सिरप के लिए। तो ग्लास बोतल, प्लास्टिक बोतल और पीईटी बोतल। अगला क्वेश्चन होता है आईपीसी ड्यूरिंग लिक्विड फिलिंग और पैकेजिंग मीन इन प्रोसेस चेक्स कौन से होते हैं लिक्विड फिलिंग और पैकेजिंग के दौरान। तो यहाँ पे हमारे पास आता है वॉल्यूम चेकिंग, ऑप्टिकल चेकिंग, सीलिंग की जो इंस्पेक्शन होती है वो आती है, प्रिंटिंग चेकिंग आ जाती है मीन उसके ऊपर जो एम्बोजिंग हो रही है, बैग नंबर की प्रिंटिंग हो रही है उसकी चेकिंग। अगला क्वेश्चन होता है कि स्टेरॉइल प्रोडक्ट के लिए हमारी प्राइमरी पैकेजिंग कौन सी होती है। इसके लिए होती है हमारे पास वायल्स, एम्प्यूल्स और इन्फ्यूजन्स। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आईएसओ क्लास कौन सी होती है स्टेरॉइल फिलिंग के लिए। तो आईएसओ क्लास होती है हमारे पास 5 फॉर स्टेरॉइल फिलिंग। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आईएसओ क्लास क्या होती है हमारी लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं आईएसओ क्लास 7 के अंदर मीन ग्रेड सी के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एरिया क्लासिफिकेशन होती है पैकेजिंग हॉल की वो क्या होती है। तो जो पैकेजिंग हॉल जहां पे हम पैकेजिंग कर रहे होते हैं बेसिकली वो सीएनसी होता है मीन क्लीन्ड बट नॉट क्लासिफाइड। वहां पे हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को तो कंट्रोल कर रहे होते हैं लेकिन जो हमारे पास होता है पार्टिकल काउंट हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते तो वो फॉल करता है अंडर सीएनसी क्लीन्ड बट नॉट क्लासिफाइड।
उम्मीद है आपको पैकेजिंग के बारे में पूछे जाने वाले मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आर्टिकल दिया गया है, वहां पे जाके मजीद इंटरव्यू क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं पैकेजिंग से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।